Hello students, good morning. Today we are going to start subject Maths Magic in Standard 3rd. So here, listen chapter 9, how many times? Let me start your chapter 9, पेज नंबर 138. तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 138 से स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिस टाइम. मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई. तो 22 मल्टीप्लाई 3 तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट 22 मल्टीप्लाई 3 तो इस तरह के हम कर सकते हैं. 20 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 तो वहां पे क्या आंसर आएगा? 20 मल्टीप्लाई 3 60 प्लस 2 22 का 2 पार्ट्स किया हमने. 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22. 60 और 2 मल्टीप्लाई 3 60 तो 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 66. आप इस तरह के भी कर सकते हो. देन और आप 22 मल्टीप्लाई 3 का टेबल 2 तक बोलना. 3 2 जा 6 3 2 जा 6 इस तरह के भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलेगा 66. तो फर्स्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा? 66. सेम वे सेकेंड नंबर 21 मल्टीप्लाई 4 तो इस तरह के आप कर सकते हो. 21 तो 20 प्लस 1 पार्ट होगा तो 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 तो 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80 प्लस 4 1 4 जा 4 80 प्लस 4 84 तो 21 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 84. क्या आंसर मिलेगा? 84. और इस तरह हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हो. 21 मल्टीप्लाई 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 क्या आंसर मिला? 84. तो वहां पे क्या आंसर आएगा? 84. इस तरह के सेम वे 11 मल्टीप्लाई 5 11 5 जा 55 24 जा 80 26 4 जा तो हम दिखाते आपको. फाइव नंबर का है 26 मल्टीप्लाई 4 तो वहां पे 2 पार्ट पड़ेंगे. 20 प्लस 6 तो 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 4 तो 80 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 तो 6 4 जा 24 80 मल्टीप्लाई 80 प्लस 24 तो कितना आंसर मिलेगा? 104. 80 प्लस 24 4 और 10 तो 104. पता चला कैसे करना? 104. तो वहां पे आपको क्या आंसर मिलेगा? 104. 25 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 75. सेम में हमने इस वीडियो में हमको आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया. इस तरह के सेम वे सबका करना. 35 मल्टी वहां पे 6 नंबर है. 35 मल्टीप्लाई 3 तो उसका 2 पार्ट बनेगा. 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3
तो 30 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 50, 5 3 जा 50, 90 प्लस 50 तो 105। क्या आंसर आएगा 105। तो वहां पे आपको क्या आंसर मिलेगा 105। देन 32 मल्टीप्लाई 5, 32 मल्टीप्लाई 5 तो हम उसमें करते हैं 32 मल्टीप्लाई 5, 30 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 30 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 150 प्लस 2 5 जा 10 वह इज इक्वल टू 160। क्या आएगा 160। तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा 160। Then 43 multiply 2, 43 multiply 2 तो 43 तो 40 प्लस 3 2 पार्ट होगा तो 40 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 40 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 तो 86। तो आपको आंसर क्या मिलेगा 86। तो वहां पे हम लिखेंगे आंसर 86। इस तरह के सेम वे उसमें आंसर लिख देना। इस तरह के हमने जो बताया आपको इस तरह के मल्टीप्लिकेशन करके आपको सेम वे लिखना। 24 मल्टीप्लाई 2 तो 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 48। 30 मल्टीप्लाई 5 5 तो 0 का 0, 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 5 0 और 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। तो आंसर आएगा 115। 23 मल्टीप्लाई 9, 23 मल्टीप्लाई 9 तो उसमें करेंगे 23 मल्टीप्लाई 9 तो 20 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 तो 20 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 180 प्लस प्लस 3 9 जा 27 तो 180 प्लस 27 तो इज इक्वल टू 207। क्या आंसर मिलेगा 207। तो वहां पे हम लिखेंगे 207। देन 38 मल्टीप्लाई 2 इस तरह के सेम में हम करेंगे 38 मल्टीप्लाई 2 तो 30 प्लस 8 2 पार्ट बनेगा तो 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 तो 30 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 60 प्लस 60 60 प्लस 16 तो 60 प्लस 16 इज इक्वल टू 76। क्या आएगा 76। वहां पे क्या आंसर आएगा 76। Then now 24 मल्टीप्लाई 5 तो 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 तो 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 20 तो 120। 100 plus 20 is equal to 120. Then now 48 multiply 4 तो 40 मल्टीप्लाई 4 प्लस कितने बचे 8 मल्टीप्लाई 4 40 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 160 प्लस 32 तो 160 प्लस 32 कितने हो गए 192। कितना आंसर मिला 192। देन 58 मल्टीप्लाई 2
कितना आंसर मिलेगा 50 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 तो 100 प्लस 16 तो 160 तो आपको आंसर मिला कि तो 44 मल्टीप्लाई 5 तो आंसर कितना मिला 120। 48 प्लस 4 आंसर कितना मिला 192 और 58 मल्टीप्लाई 2 तो 160। तो आपको उसमें सेम वे पता चल गया कि किस तरह के हमने मल्टीप्लिकेशन किया। देन नाउ बी फर्स्ट गाइस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। पहले आपको क्या करना है आंसर का अनुमान करना है, बाद में आपको काउंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको आंसर का अनुमान करना है और बाद में कैलकुलेट करना है। A flower has a 5 petals. A bunch of flowers has a 30 flowers. How many petals are there in the bunch? वन फ्लावर्स में कितने पेटल्स है, पेटल मीन्स पंखुड़ियों, तो 5 1 2 3 4 5। वन फ्लावर्स में कितने पेटल्स है तो 5। इस तरह के ऐसे 30 फ्लावर्स है। कितने फ्लावर्स है 13। तो इस तरह के हम कर सकते हैं 13 फ्लावर्स मल्टीप्लाई 5 पेटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितने हो गए 5 का टेबल 3 तक 15, 5 3 जा 15, वहाँ पे 1 5 1 जा 5 और 6 65 65 पेटल्स इन द बंच। बंच में टोटल कितने पेटल्स है 65। और आप काउंट करेंगे तो भी मिलेगा आंसर। वन बंच में कितने पेटल्स है, वन फ्लावर में 5 पेटल्स है, तो टोटल 30 फ्लावर्स में कितने पेटल्स हो गए तो 65। और आप इस तरह के भी कर सकते हो 13 मल्टीप्लाई 5 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 तो 10 मल्टीप्लाई 5 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 15 50 प्लस 15 65। Then now a book has a 64 page. What will be the total number of page in 8 such books? वन बुक में कितने पेज है 64 पेज। वन बुक में 64 पेज है। इस तरह के 8 बुक्स में टोटल कितने पेज होंगे तो 64 मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 3 वहाँ पे 8 6 जा 48 प्लस 3 51। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हुए 512। कितने हो गए 512। Then now students stand in the row in the assembly. There are 6 row of students. Each row has 70 students. How many students there are there? वहाँ पे क्या कहा है कि वन रो में 70 स्टूडेंट्स है। वन रो में कितने स्टूडेंट है 70 1 7 70। तो वहाँ पे कितनी रोज है 1 2 3 4 5 6 टोटल रो 6 है वन रो में। देन नाउ स्टूडेंट, तो ईच रो में कितने स्टूडेंट है तो 70। तो कितने हो गए तो टोटल नंबर ऑफ ईच रो में स्टूडेंट्स कितने हैं तो 70 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना आंसर मिलेगा 70 मल्टीप्लाई 6।
6 का टेबल 7 तक आपको बोलना। 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 110। कितना आंसर मिलेगा? और इस तरह के भी आप कर सकते हो 102। और 6 का टेबल 7 तक तो 42, और 6 1 जा 6 प्लस 4 10, तो 102। आप इस तरह के भी कर सकते हो। 20 कितने हुए? 17 है, मल्टीप्लाई 6 है, तो आप 10 प्लस 7 का ग्रुप बनते हैं, तो वहां पे 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, तो वहां पे 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 60 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 42, 60 प्लस 42 इज इक्वल टू 102। आप इस तरह के भी आप आंसर में लिख सकते हो, इस तरह के भी लिख सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे इस तरह के आपका आंसर लिखना। आप इस तरह के लिखोगे तो बेटर है, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा। देन नाउ a design has 3 flowers. In it, a piece of cloth has 70 such designs. How many flowers will be on the clothes? वन डिजाइन में कितने फ्लावर्स है? 3 फ्लावर्स। वन डिजाइन में कितने फ्लावर्स है? 3 फ्लावर्स। ऐसे कितने पीस है? 70 पीस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वन में 3 फ्लावर्स, ऐसे 17 है, तो किस तरह के आप कर सकते हो? तो 70 मल्टीप्लाई 3, तो 70 मल्टीप्लाई 3, तो आप इस तरह के आंसर लिख सकते हो 70 मल्टीप्लाई 3। 3 का टेबल 7 तक बोलना। 21, 3 7 जा 21, तो 1 वहां पे, 2 वहां पे, 3 1 जा 3 प्लस 5 प्लस 2 51, 51। आंसर क्या मिलेगा? 51। और आप इस तरह के भी कर सकते हो। 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 30 प्लस 21 इज इक्वल टू 51। इस तरह के भी आप 51 आंसर लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। पता चल गया? देन नाउ हाउ मेनी 33 डजन? Many things are sold by the dozen. For example, bangles and bananas are often sold by the dozen. कई सारी चीजें ऐसी भी होती है कि वो चीज हम डजन में सेल कर सकते हैं, डजन में सेल करते हैं। उसको वजन में हम सेल नहीं, वेट में हम सेल नहीं करते, वो हम डजन में सेल करते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल बनानास, बैंगल्स, वो सारी चीज हम डजन में पे करते हैं, डजन में सोल्ड करते हैं। 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। तो हम बैंगल्स परचेस करते हैं या सेल, हमारे पास शॉप होती है तो हम सेल भी करते हैं। तो हम बैंगल्स डजन में सेल करते हैं, बनाना सब डजन में सेल करते हैं। तो 1 डजन में तो कितने नंबर्स आते हैं? तो 12 नंबर। 1 डजन बनाना हम किसी परचेस करते तो कितने बनाना हमको देंगे वो? तो 12। तो 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। सो 23 डजन बनाना, हमने 1 डजन बनाना लिए तो हमको 12 देगी वो। इस तरह के हमको 23 डजन लेना, तो 23 मल्टीप्लाई 12 बनाना। तो हाउ टू फाइंड? वी कैन डू इट द सेम वे, 23 मल्टीप्लाई 12। तो वहां पे क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 200, और 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40, और 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 13, और 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6।
तो आपको आंसर कैसे मिलना है, भारती फ्रॉड 23 इज 20 and 3 and 12 is 10 and 2। तो भारती ने कैसे लिखा कि 23 डजन है, तो 20 प्लस 3 एंड 12 डजन 12 है, तो 10 प्लस 2, तो 23 होते तो 20 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 200, तो 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30, और 12 है, 12 होगा तो 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40 और 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे, 200 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 6, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा हमको 276। देन नाउ जो नेक्स्ट भारती ने व्रॉट किया 20 प्लस 10 200, 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30 और 20 प्लस 2 40, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 60। तो भारती ने कैसे व्रॉट किया, उसको कितने डजन बनाना लेने थे, तो 23 डजन, तो टोटल 23 डजन वो बनाना लेगी, तो टोटल कितने बनाना जो उसको मिलेंगे, तो 23 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, 23 मल्टीप्लाई 12 करते तो उसको आंसर मिल सकता है। लेकिन उसने क्या किया, 20 का 2 पार्ट किया, 23 का 2 पार्ट किया और 12 का 2 पार्ट किया, तो उसने 10 प्लस 2 किया तो 12 होगा और 20 और वहाँ पे 3 और 20, तो 20 प्लस 10 और 20 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई 10 और 3 मल्टीप्लाई 2, तो इस तरह के उसने आंसर लिखा। तो सेम सबका क्या किया उसने एडिशन किया और बाद में आंसर क्या मिला 276। द करेक्ट 23 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 276। सो 23 डजन बनाना इज 276 बनाना। हम वो 23 डजन बनाना लेने गई तो उसको 276 बनाना मिलेगी। नाउ ट्राई डूइंग 43 मल्टीप्लाई 3, गाइज द आंसर फर्स्ट। तो 43, तो 43 एंड 40 एंड 3, 30 इज 10 एंड 3। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे 10 और 3, वहाँ पे 10 और 3 33 और वहाँ पे 40 एंड 3, तो वहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 400 और 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, वहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 120 और 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 90। तो वो जो 4 आंसर मिला उसका क्या करना, एडिशन करना, ऐड करना। Add the number in the box 400, 120, 30 plus 9, तो 159। So 43 multiply 13 is equal to 559। और इन शॉर्ट आप इस तरह के भी आंसर लिख सकते हो, 43 मल्टीप्लाई 30, तो वहाँ पे 0 लगाना, 2 होगी तो 1 का टेबल 3 तक बोलना 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 प्लस 3 का 3 तक 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 9 5 5। आपको आंसर मिल गया 559। इस तरह के भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना, वो आपको इजी रहेगा।